हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। सोशोलॉजी जिन विद्यार्थियों का माइनर सब्जेक्ट है उनके लिए ये क्लास लेके आया हूँ। इसमें यूनिट 1, 2, 3, 4 सभी को कंप्लीट करेंगे। पहले देख लेते हैं समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। समाजशास्त्र समाज और सामाजिक व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, संस्कृति और समूहों का विश्लेषण करता है। इसमें समाज में हो रहे परिवर्तन और उनके प्रभाव को समझा जाता है। दूसरा है समाजशास्त्र की प्रकृति। वैज्ञानिक समाजशास्त्र तथ्यों पर, प्रमाणों पर आधारित अध्ययन। सामाजिक विज्ञान यह मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। सिद्धांतों पर आधारित समाजशास्त्र में कई सिद्धांत होते हैं जो समाज की संरचना, क्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। गतिशील समाजशास्त्र बदलते समय के अनुसार समाज में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करता है। अब है समाजशास्त्र का क्षेत्र। सामाजिक समूह का अध्ययन, व्यक्ति, समूह, जाति, वर्ग आदि का अध्ययन। सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, राजनीति आदि। सामाजिक परिवर्तन जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण। सांस्कृतिक अध्ययन जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य और मानदंड। सामाजिक समस्याएं जैसे जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, गरीबी, अपराध आदि। अब है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका क्या संबंध है। इतिहास ऐतिहासिक घटनाओं का समाज पर प्रभाव पड़ता है। अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों और समाज के साथ संबंध। राजनीति विज्ञान सरकार, सत्ता और समाज की भूमिका। समय के अभाव के कारण मेरे को शॉर्ट करवाना पड़ रहा है, लेकिन जितना हो सकता है उतना करवाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। इसके माध्यम से आपको बहुत बेनिफिट होगा। मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिकता और समाज के बीच संबंध। इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लाएंगे अपन सोशोलॉजी के लिए लास्ट में। अब इकाई 2 देखेंगे। समाज, समुदाय, संघ, संस्था और सामाजिक समूह। समाज सोसाइटी क्या है? यह एक व्यक्ति समूह है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इन्हें एक साथ रहते हैं। समाज का निर्माण संस्कृति, मान्यताओं, परंपराओं और सामाजिक संस्थाओं से होता है। यह स्थायी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब है समुदाय। यह लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि साझा करता है। उदाहरण गांव, आदिवासी समूह, धार्मिक समुदाय। समुदाय के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं जबकि समाज में इतने नहीं होते। अब है संघ। यह एक संगठित समूह होता है जिसका कोई विशेष उद्देश्य। संघ स्वैच्छिक होते हैं और किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन, एनजीओज। अब है संस्था। संस्था वे संरचनाएं हैं जो समाज के नियमों, मूल्यों को बनाए रखने में मदद करती हैं, जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था। फिफ्थ है सामाजिक समूह। समाज में व्यक्तियों का समूह जो किसी समाज विशेषता, उद्देश्य के आधार पर एकजुट करता है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? प्राथमिक समूह जिसमें परिवार, मित्रता समूह है। माध्यमिक समूह जिसमें कार्यस्थल, राजनीतिक दल शामिल है। अब थर्ड यूनिट में आ जाते हैं विवाह। यह एक सामाजिक और कानूनी संस्था है जिसमें 2 व्यक्ति एक पारिवारिक इकाई का निर्माण करते हैं। विवाह के कौन कौन से प्रकार है? तो एक पत्नीवाद, एक पुरुष और एक महिला का विवाह। बहुपत्नीवाद, एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां। बहुपति विवाह, एक महिला की एक से अधिक पति। ये अब तो बंद हो गए, इतनी नहीं है। परिवार यानी फैमिली, यह समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है जिसमें माता पिता, बच्चे एक साथ रहते हैं। प्रकार संयुक्त परिवार जिसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। एकल परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। अब है जाति या कास्ट। यह जन्म आधारित सामाजिक विभाजन की प्रणाली है। भारत में जाति व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था के लक्षण जन्म से निर्धारित हो जाते हैं, व्यवसाय आधारित हो जाते हैं, सामाजिक गतिशीलता सीमित कर देते हैं, विवाह और सामाजिक संबंधों पर नियंत्रण लगा देते हैं। अब है धर्म या रिलीजन। यह आस्था, विश्वास
और उपासना की एक सामाजिक संस्था है। धर्म लोगों के जीवन को नैतिक मूल्यों से जोड़ता है। मुख्य कार्य समाज में नैतिकता बनाए रखना, समाज को एकजुट रखना, सामाजिक नियंत्रण का साधन है धर्म। अब 4th यूनिट हो जाती है प्रतिष्ठा। समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। पहली है आरोपित प्रतिष्ठा, जन्म से प्राप्त होती है जैसे जाति और धर्म। अर्जित प्रतिष्ठा व्यक्ति के कर्मों से प्राप्त होती है जैसे डॉक्टर, नेता, वकील और मास्टर, है ना। दूसरी है भूमिका, ये समाज में व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों और अपेक्षित व्यवहार को दर्शाता है। प्रत्येक प्रतिष्ठा के साथ एक भूमिका जुड़ी होती है। उदाहरण, एक शिक्षक के लिए भूमिका शिक्षा देना है, मतलब वकील के लिए अदालत में लड़ना है, जज के लिए कोर्ट में सुनवाई करना है। ऐसे ये भूमिका है, इन क्या काम करना होता है, उनकी मुख्य भूमिका क्या होती है। थर्ड है मानदंड, ये वे सामाजिक नियम होते हैं जो समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसके कौन कौन से प्रकार है। औपचारिक मानदंड, लिखित कानून और नियम। अनौपचारिक मानदंड जैसे परंपराएं और रीति रिवाज, इनका कोई लिखित अवशेष नहीं है। अब है वैल्यू, समाज में स्वीकृत नैतिक मान्यताएं और सिद्धांत होते हैं। उदाहरण, ईमानदारी, सहिष्णुता, समानता। मूल्य समाज को एक दिशा देते हैं और व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे करके शॉर्ट में अपन ने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, उसके माध्यम से और प्रैक्टिस करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी।